सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी सभी संबद्ध संस्थाओं को थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर करवाएगा 100 से ज्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस। उस कड़ी में हम अभी इस जाते हुए फाइनेंशियल ईयर में कुछ रिकमेंडेड ग्रांट्स अपनी संबद्ध संस्थाओं को आवेदन करा रहे हैं। इस कड़ी में लगातार 100 से अधिक ग्रांट आवेदन इस कंप्लीट पूर्ण वित्तीय वर्ष में संबद्ध संस्थाओं को कराए जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। चलिए जी, अपनी ग्रांट एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये ग्रांट है क्या। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। चलिए, ऑलरेडी क्योंकि ये मीटिंग हम लाइव यस्टरडे हम जो है कर चुके हैं, राइट। हम ऑलरेडी ये मीटिंग यस्टरडे जो है कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली चलते हैं लिंक पर। ऑलरेडी लिंक आपको ग्रुप में दे दिया गया है, राइट। चलिए जी, लिंक पर चलने के बाद हमें स्टार्ट करनी होती है अपनी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है ध्यान दीजिएगा। अप्लाई फॉर फंडिंग पर जाना है, डेली ग्रांट्स वाले जो है लिंक पर हमें क्लिक कर देना है, राइट। चलिए, डेली ग्रांट वाले लिंक पर क्लिक कर देना हमें। ध्यान से देखते रहिएगा और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। हालांकि आपको मीटिंग के दौरान सारी चीजें सिखा दी गई थी। क्लियर है। चलिए जी, डेली ग्रांट्स पर चलते हैं। नीचे की ओर हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है बढ़ते रहना है। चलिए जी, कई बार सर्वर स्लो होता है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है टिल रिस्पॉन्डिंग ऑफ द सर्वर। वेट कर लेते हैं हम जरा सा और सर्वर को रिस्पॉन्ड करने देते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इस प्लेटफॉर्म पर की जा रही हैं। ओके, ऑलरेडी लास्ट डेट नज़दीक है, तो हम जल्दी से जो है इसको करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी मीटिंग के अंदर बता चुका हूँ, $1000 की माइक्रो ग्रांट मिलती है फॉर 365 डेज, राइट। छोटी संस्थाओं के लिए, नई संस्थाओं के लिए, जो शुरुआती दौर पर संस्थाएं हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प होने वाला है ये, राइट। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर चेक कर लेना है कि आप अपनी इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी में कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपका टोटल प्रोजेक्ट का बजट जो है वो $10,000 से कम होना चाहिए, राइट। आप पहले से पार्टिसिपेंट ना हो डेली ग्रांट वाले के, राइट। और आप $1000 तक की जो है अपनी ग्रांट के लिए आवेदन अपना कर सकते हैं। चलिए जी, ऑलरेडी आपको बता दिया गया था, यहाँ पर आपको जो है कोई एफसीआर रिक्वायर्ड नहीं है। दोनों विकल्प आपको बताए गए थे कि किन विकल्पों के माध्यम से आपको ये ग्रांट मिलती है। तो वो विकल्प इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एज ए ग्रांटी आप उन विकल्पों का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं एफएक्यू सेशन पर। यहाँ का जो इसका एफएक्यू सेशन है उसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको कि वहां पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, राइट। ये था आपका जनरल प्रोसीजर जो आपको ग्रांट से पहले कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लॉग ऑन का और एक क्रिएट न्यू अकाउंट का। तो मैं सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि यहाँ पर किन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, संस्था का नाम भरना है आपको, राइट। इसके बाद यहाँ पर EIN या टैक्स आईडी जो पूछी है उसमें लिखा हुआ क्लियर, यू डोंट हैव यूएस टैक्स आईडी देन एंटर नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो आपको NA, राइट, यहाँ पर ये NA टाइप करना है। यहाँ पर आपकी योर ऑर्गेनाइजेशन या योर एनजीओ नेम यहाँ पर जो है नेम एज पर पैन यहां पर फिल कर देना। यहां पर वेबसाइट जरूर डालनी है, राइट। यहां पर अपना टेलीफोन नंबर,
जो भी आपका फॉर्मेट रहता है, राइट, www.yourngiowebsite.org, राइट। तो आपको अपनी संस्था का वेबसाइट यहाँ पर डाल देना है। टेलीफोन नंबर में +91 का यूज करना है, और अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर जो है फिल कर देंगे, राइट। क्लियर है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो जनरल मेल आईडी है, जीमेल वाला मेल आईडी है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको यूज करना होगा कौन सा, आपका ऑफिशियल मेल आईडी, जो कि आपकी वेबसाइट से लिंक हो, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल एक मेल आईडी यूज करके देखता हूँ, @gmail.com, राइट। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुझे तत्काल जो है उसका एरर बताने लगेगा, राइट। चलिए, यहाँ पर हम अपना योर एनजीओ एड्रेस, राइट, यहाँ पर योर एनजीओ एड्रेस, आपका सिटी, ध्यान दीजिएगा अभी हमने यहाँ पर जनरल जीमेल आईडी यूज की है, देखिएगा हमें कैसे एरर बताता है। योर स्टेट और योर पोस्टल कोड। चलिए जी, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग लगभग फिल कर दी हैं, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्री के अंदर इंडिया, राइट। हमने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे बताएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन में, चलिए, हमें यहाँ पर इसने कोई भी एरर नहीं दिया है अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर हमने जनरली यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो है संस्था के जो है यूज़र इंफॉर्मेशन, राइट, कॉपी एड्रेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस सेम है तो हम वहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, राइट। तो एड्रेस को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर जो भी आपका नाम है, मिस्टर मिसिज मिस, जो भी आप लगाते हैं, योर फर्स्ट नेम, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको डालना है आपका, लास्ट नेम डालना है आपको अपना, राइट। सफिक्स लगाना है, आपकी संस्था में आप जिस पद पर हैं उसका आपको जो है यहाँ पर टाइटल यूज करना है, राइट। जैसे सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, अगर आप हैं तो, नहीं है तो इनको ही छोड़ दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर सीनियर जूनियर जो भी आपको लगाना है, और उसके बाद जो टाइटल है आपका, राइट। मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट हूं तो मैं यहाँ पर वाइस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो सीनियर जूनियर प्रेसिडेंट, राइट, जो भी आपका टाइटल है वो यूज करेंगे आप। अगर नहीं है तो उसको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर हम डालते हैं यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर फिर से कह रहा है आपकी मेल आईडी या यूजर नेम डालिए। अब मैं यहाँ पर जो है वापस जो है अपना जो भी मेल आईडी था वो मैं डालने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कैसे हमें एरर दिखाता है। चलिए जी, यहाँ पर हम सेम मेल आईडी को Ctrl+C और V कॉपी कर देते हैं। चलिए जी, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। मोबाइल नंबर को मैंने +999 जो भी आपका नंबर है, सॉरी, ठीक है जी, वो आप यहाँ पर नंबर फिल कर देंगे। क्लियर है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर जो है फिल कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर आपका एड्रेस एज इट इज कॉपी हो गया है। अगर संस्था का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो, राइट, कंट्री के अंदर हम यहाँ से जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसने हमसे कोई भी आपत्ति नहीं ली, यानी कि हमारी जीमेल को ही एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डाल देना है और उसी पासवर्ड को जो है यहाँ पर कंफर्म कर देना है, राइट। तो हमारा इस प्रकार से जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको फिर करना है लॉगिन। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जीमेल आईडी को यूज मत कीजिएगा, आपकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है जो आपके डोमेन के साथ बनती है, तो आप प्लीज उसको यूज करें। वहां पर एक मेल आता है बकायदा आपके पास, और उस मेल से आपको कंफर्म करना होता है दैट यू हैव रिसीव्ड देयर मेल, राइट। तो यहाँ पर आप बकायदा जो है एक अंदर एक पोर्टल में आ जाते हैं, राइट। इस पोर्टल में आपको कुछ इस प्रकार की जानकारियां दिखती हैं ध्यान दीजिएगा, आपका एप्लीकेंट की जो डिटेल्स हैं वो दिखाई देंगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल है वो दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के लिए इनको जो है थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, और बाकी की हम जो है आगे की जो कार्रवाई है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, वेलकम, ठीक है जी। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो कर लेना है, राइट। यहाँ पर आपसे कुछ जानकारियां बताई गई हैं कि कैरेक्टर काउंट्स आपको कैसे करने हैं, इनका ध्यान रखना। मान लीजिए किसी पैराग्राफ में आपसे पूछा गया है कि 10,000 कैरेक्टर्स में आपको लिखना है, तो आपको 1600 वर्ड्स या 3.5 पेज सिंगल स्पेस्ड, तो इस टाइप से आप जो है वर्ड काउंटिंग का, खैर आपको पता ही होगा, आपको ऑलरेडी मैंने
वीडियो के अंदर भी बताया है, और साथ ही साथ जो है हमने आपको इस मीटिंग के अंदर भी आपको बताया था कि वर्ड काउंटिंग जब आप वर्ड में लिखने के बाद इसको पेस्ट करते हैं तो इसको कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, देन आपकी लैंग्वेज जो आप स्पीक करते हैं, राइट। लेकिन प्रोजेक्ट आपका जो है वो इंग्लिश में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके सेंस ऑफ नो गिव अस ए सेंस ऑफ हु यू आर, आप क्या हैं इसके बारे में कुछ बताना। तो यहाँ पर पहले तो आपकी एनजीओ में क्या पोजीशन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं खुद के निजी, और आपके निजी गोल्स क्या हैं, इन सब चीजों को आप जो है 1000 कैरेक्टर्स के अंदर जो है फिल कर दीजिएगा। आर यू अप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना है। हैव यू और योर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड ए ग्रांट फ्रॉम बिफोर अस बिफोर, क्या आप पहले ग्रांट कोई ले चुके हैं, नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने पहले ली है तो उसको यस करना है, राइट। चलिए जी, अब सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या करना है, नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके एनजीओ का नाम, आपके एनजीओ में व्हाट इज द रोल एट योर एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका संस्था में क्या रोल है, क्या भूमिका है। फिर आपको अपना जो एनुअल बजट है, यानी कि लास्ट ईयर अगर मेरी जो ऑडिट है वो 5 लाख की थी, तो मैं 5 लाख को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, डॉलर्स में, और उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जो कि जैसा कि हमने मीटिंग में आपको समझाया था। सॉरी। यहाँ पर क्या आपकी संस्था के पास कोई पेड स्टाफ है, ध्यान रखिएगा जिन संस्थाओं के पास पेड स्टाफ है वो पहली कंडीशन में समझा चुके हैं कि उनको ये ग्रांट नहीं मिलेगी, तो आप अपने जानकारी के हिसाब से सही जानकारी इसमें आपको जो है फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी संस्था की वेबसाइट जरूर देनी है, ध्यान रखिएगा, राइट। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, प्रोजेक्ट की पिच देनी है, राइट। प्रोजेक्ट पिच समझते हैं आप, ऑलरेडी हमने टीम उसमें मीटिंग में आपको समझाया था प्रोजेक्ट पिच क्या होती है। संस्था की कंट्री, जो प्रोजेक्ट कंट्री है, सॉरी, आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी कंट्री क्या रहेगी, राइट। संस्था की कंट्री कह लीजिए, प्रोजेक्ट कंट्री कह लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद प्रोजेक्ट का सिटी, टाउन और स्टेट, वो आप भले ही उसको अपने टाइटल में छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, राइट। कई बार क्या होता है, हम टाइटल के अंदर जो चीज सोच के चलते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, टू हुम, तो वहां पर वेयर वाला जो ऑप्शन है वो भले ही आपके प्रोजेक्ट टाइटल में से उसका जवाब ना आए, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको जो विकल्प दिया हुआ है, तो आप अपने प्रोजेक्ट टाइटल को बड़ा सॉलिड बना के डालिएगा वहां पर। अब यहाँ पर जो है जिस भी पर्टिकुलर एरियाज को, इश्यू एरियाज को आप जो है एड्रेस करने जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है, राइट। बड़ा इजी वर्क है। व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट योर प्रोजेक्ट इज, आपका प्रोजेक्ट जो है किस स्टेज पर आप स्टार्ट, अभी सिर्फ आइडिया है, स्टार्ट नहीं किया है, आप रिसर्च कर चुके हैं, प्लान हो चुका है, वर्क स्टार्ट नहीं किया है, आप प्रैक्टिकल वर्क जो है स्टार्ट हो चुका है स्मॉल स्केल पर, राइट, पायलट लेवल पर, और आपका जो है करंटली ऑपरेटिंग है, जो भी आपका रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपके चांसेस जो है प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग के बढ़ते रहेंगे। तो टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट एट सीकिंग फंडिंग फॉर, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप फंडिंग चाह रहे हैं उसके लिए आपको जो है कुछ बताना होता है कि वो क्या प्रोजेक्ट है, उसके ओवरऑल गोल्स क्या हैं, और जिनको आप अचीव करना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, राइट। प्रोजेक्ट गोल्स जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं, ये हमने ऑलरेडी आपको लिख के बताया था कि कैसे इसको मेंशन करना होता है, कैसे प्रपोजल राइटिंग के दौरान हम इस स्टेप को लेकर आते हैं, जहां पर हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को, एक्टिविटीज को और टाइमलाइंस को एक साथ जो है हम बना सकते हैं, और वो भी 1000 कैरेक्टर्स के अंदर ही। देखिए यहाँ पर मैंने सब चीजें मेंशन की हैं, वो भी 1000 कैरेक्टर्स के अंदर, तीनों चीजें हमने यहाँ पर जो है इनबिल्ट है हमारी। शेयर हु एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, अब आपको बताना है आपकी जो स्टोरी टेलिंग, कि भाई आप इस प्रोजेक्ट में क्यों आए, उसके लिए आपको, आप चाहे तो यहाँ पर कोई लिंक अगर आपकी वीडियो का है जिसमें आपने स्टोरी टेलिंग की हुई है आपके इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि आपको इसको कैसे कंप्लीट करना होता है। देन आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर 5 MB तक की कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, राइट। आपको लगता है कि आपकी स्टोरी जो है वो बड़ी है, यहाँ पर 1000 कैरेक्टर्स की आपके पास लिमिट है, तो आप शॉर्ट में यहाँ पर डाल दीजिए और उससे संबंधित जो फाइल है उसको यहाँ पर जो है अपलोड कर दीजिएगा। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कम्युनिटी यू आर सर्विंग, उस कम्युनिटी से जो जिसको आप सर्व करने जा रहे हैं उससे आपका रिलेशन क्या है, राइट। इफ योर वर्क इज ऑनलाइन प्लीज डिस्क्राइब द वर्चुअल स्पेस इन विच यू विल योर वर्क विल टेक प्लेस, अगर आपका वर्चुअल प्रोग्रामिंग्स है तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं वर्चुअल स्पेस में, राइट। लाइक जूम आप यूज कर रहे हैं या और कोई वर्चुअल स्पेस यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, राइट। यहाँ पर व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कम्युनिटी यू आर सर्विंग हो गया अपना। व्हाट इज द प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट
ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीनों में आपके प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहेंगे, वही सेम आपका जो है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की बात हो रही है, तो वो यहां पर आपको जो है फिल कर देना है। देन आफ्टर इफ योर प्रोजेक्ट मीट्स द एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस व्हाट कम्स नेक्स्ट, अगर आपको, आप जिस ग्रांट के लिए सोच रहे हैं वो ग्रांट आपको मिल जाती है, राइट, then please share how your project may continue beyond this grant. Does it grow, does it change, can you repeat it with the success? यानी कि एक बार आपको ग्रांट मिल गई, आपने इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर दिया, उसके बाद क्या ये बढ़ेगा, क्या ये इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या आप इसको दोबारा एक रिपीट सक्सेस के रूप में आप दोबारा से लॉन्च करें। यानी कहने का मतलब कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बताया गया था ऑलरेडी आपको कि आपका प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है या नहीं है, आगे क्या रूपरेखाएं हैं आपकी, फ्यूचर आपने क्या सोचा हुआ इस प्रोजेक्ट का, आपको सिर्फ वो डिस्क्राइब करना, वो भी 1000 वर्ड्स में, राइट। चलिए जी, विल अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो एक दो ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो संबद्ध संस्थाएं हैं वो एक दूसरे का नाम उनसे पूछकर इस प्रोजेक्ट में जरूर डालिएगा, क्योंकि जब आपके किसी प्रोजेक्ट में एक दो या दो से अधिक एनजीओज इन्वॉल्व होती है ना, तो उसकी थोड़ी सी वैल्यूबिलिटी बढ़ती है और उसके प्रोजेक्ट के जो सेंक्शनिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो संबद्ध संस्थाओं को ये ऑलरेडी अथॉरिटीज दी हुई हैं, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। हैव यू सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर दिस टीपीपी बिफोर, अगर क्या आप पहले सबमिट कर चुके हैं, हाँ या नहीं का जवाब देना है। चलिए जी, पॉपुलेशन कितनी सर्व होगी बेनिफिशियरी के रूप में, तो नेक्स्ट 12 महीने में एक्सपेक्टेड आपकी जो है पॉपुलेशन क्या है, वो जो है आपको यहाँ पर डाल देनी है नंबर्स के रूप में। एज ग्रुप आप कौन सा सर्व कर रहे हैं, या उसमें फैमिली रिलेशनशिप किसका आ रहा है, या उसमें जेंडर की आइडेंटिटी क्या आ रही है। मान लीजिए मेरे सखी के प्रोजेक्ट में मैं वुमेन्स और गर्ल्स को टारगेट कर रहा हूँ, राइट, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, राइट, यहाँ पर फैमिली वाली चीज नहीं आ रही है। यहाँ पर एज ग्रुप जरूर टारगेट कर रहा हूँ, कौन सा, 18 से लेकर 26 वाला, या 10 से लेकर 17, यानी कि जो हमारी प्री टीन्स और एडोलसेंट बच्चे होते हैं उनको भी हम अवेयर करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो जो चीज आपकी टारगेट हो रही है सिर्फ उसको क्लिक कीजिएगा, जो कॉलम आपका टारगेट में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पर ना तो मैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को सर्व करूंगा इस प्रोजेक्ट में, ना मैं पीपल विद डिजीज एंड इलनेस को सर्व करूंगा मैं यहाँ पर, ना मैं प्रेग्नेंट पीपल्स को जो है सर्व कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर जो है सब्सटेंस एब्यूजर्स को सर्व कर रहा हूं, तो मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा। तो जिस पर भी आपका प्रोजेक्ट लागू हो रहा हो एज ए बेनिफिशियरी, सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है आपको, राइट। तो ये सारे कॉलम्स उसी के लिए हैं। देखिए वर्क और वर्क स्टेटस और ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, मैं अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में वर्क कर रहा हूं तो मैं जाहिर सी बात है स्कूलों को टारगेट कर रहा था, राइट, जो कि हमने मीटिंग में डिस्कस किया था जब इस प्रोजेक्ट का हमने एग्जांपल दिया था आपको, तो हमने टारगेट में क्या बताया था कि हम स्कूल और कॉलेज में जाकर जो है सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी कौन सी आई, स्टूडेंट्स की, राइट। तो वर्क सिचुएशन स्टेटस या अपना जो ऑक्यूपेशन है इसमें हमें सेलेक्ट कर देना। कहने का मतलब जब आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में वर्क कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में अगर कोई वर्क स्टेटस या ऑक्यूपेशन या जो भी क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा उसको सेलेक्ट करना, बाकी को छोड़ देना, राइट। फिर आते हैं बजट की बात पर। तो बजट जरूरी नहीं है कि आपका $1000 का ही हो, मैंने आपको फिर बताया था, समझाया भी था कैसे बजट को लिखना होता है, ठीक है। तो उसको आप जो है जितना भी अमाउंट आया हुआ उसको यहां पर आप डालेंगे, राइट। अब हाउ मच फंडिंग यू आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द, इस प्रोजेक्ट से आप कितना चाह रहे हैं। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है 970 का, $978 का, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर फंडिंग के लिए इनसे सिर्फ 900 की हेल्प चाहिए, 900 की हेल्प चाहिए, राइट। बाकी का $78 मैं खुद अपने खर्चे पर लगा रहा हूँ, जो भी है। तो वो कंडीशन आपको यहाँ पर जो क्लियर कर देनी है। बजट के जो एग्जाम्पल हैं वो ऑलरेडी आपको बता दिए गए थे, एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। चलिए जी, या तो आप अपना बजट इस प्रकार से लिख के दे सकते हैं वर्ड फाइल में, जनरल सा क्या क्या चीजें आपको खरीदनी है, पर आइटम कॉस्ट क्या, देखिए क्वांटिटी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितनी रहेगी, आइटम का नाम क्या है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, एट द रेट पर यूनिट कॉस्ट, और टोटल इक्वल टू टोटल आइटम कॉस्ट। तो ये पहले आप अपना रुपीज में लगा लीजिएगा और उसके बाद रुपीज को जो है डॉलर्स में कन्वर्ट करके आप इस प्रकार की एक शीट बनाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। यही आपका बजट है, इससे ज्यादा का बजट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह कुछ देने नहीं है इनको। तो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि पेड स्टाफ के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। तो आपका जो भी मटेरियल यूज हो रहा है सिर्फ उसके लिए, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप चाहे तो गूगल शीट के अंदर भी इसको आप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो गूगल शीट का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, क्वांटिटी लिखनी है, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट कॉस्ट और टोटल आइटम कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है गूगल शीट का जो लिंक है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वो जो फाइल है आपकी वो अपलोड कर देनी है, राइट। इससे पहले आपको एक प्रश्न पूछा भी गया है साथ साथ। चलिए,
आइटम बजट फॉर टीपीपी फंड, तो यहाँ पर आइटम बजट, हाउ विल द फंड्स फ्रॉम द टीपीपी ग्रांट टू बी यूज, तो आप इस पर्टिकुलर ग्रांट को कैसे कैसे यूज करेंगे, तो वही चीजें आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देनी है, राइट। चलिए जी, यहाँ पर वो चीज़ें आपको जो है मेंशन कर देनी है। और इसके बाद विल एडिशनल फंडिंग विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल, क्या इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए आपको अदर कोई भी और एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो लाइन आपको बताई गई है वो लाइन आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देनी है, जैसा आपको समझाया गया था। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर यू यूजिंग एनी नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करें, जैसे लाइक वॉलेंटियर, इन काइंड डोनेशन और गुड सर्विसेज। इसके लिए आपको मैंने कॉलम बता दिया कि यहाँ पर क्या और कैसे लिखना होता है, राइट। चलिए जी, यहाँ पर हम प्लीज कंफर्म योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट फंडिंग, इसको यस टिक कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर एफसीआरए का आपको जरूरत नहीं है, अगर है आपके पास बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया और वेब मीडिया के लिंक्स जो हैं आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका अकाउंट है जो एप्लीकेबल हो उसको जो है लगा देना है। साइट का जरूर लगाइएगा, और ध्यान रखिएगा ये आपको बताया गया था कॉलम डोनेशन साइट वाला, इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अपना फंडिंग कैंपेन कहाँ लगाया हुआ, तो महासंघ की जो वेबसाइट पर जहाँ पर अपना अपना कैंपेन लगाया हुआ उसको आप जो है यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर रेफरेंस ही डिटेल आपको बता दी गई है, राष्ट्रीय न्यू महासंघ का रेफरेंस और मेल आईडी और रेफरेंस फोन नंबर जो भी आपको बताया गया था वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलेशनशिप में एफिलिएट पार्टनर को क्लिक करना है, क्योंकि आप राष्ट्रीय न्यू महासंघ के साथ अगर संबंध है तो एफिलिएट पार्टनर शब्द को आप यूज करेंगे, और इसको यहाँ पर जो है अपने को सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो ग्रांट है वो कंप्लीट अप्लाई हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगातार अपनी संस्थाओं को करवाएगा सीएसआर और अन्य गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो जुड़े रहिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ।